In the name of Allah, most beneficent, most merciful, the eternal, the subsisting, the living. We all have to seek forgiveness from Allah. May Allah bless you all. May Allah be merciful upon you and upon your family, upon all the humans in the world during this COVID-19 period. Dear 10th students, subject math. Already we are in the topic linear equation, two variables. आपने already learned किया है substitution method, elimination method and cross multiplication method. आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, equations reducible to linear equation. These two are the equations, but they are not in linear equations. But हमें क्या करना होगा, हमें ये दो इक्वेशंस को रिड्यूस करना है इनटू लीनियर इक्वेशन में. देखिए किस तरीके से करेंगे. 1/2x को हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/x फैक्टर 1/2 और 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे. ये 1 1 1 2x इंटू 2 इंटू x आएगा 2x. 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2. यहाँ आएगा नीचे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6. आपको आपने देखा होगा ये क्या किया है, ये मैंने अलग अलग लिखे हैं इसके फैक्टर्स. ये फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये यही आएगा. 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू x हो गया 2x, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू y हो गया 3y. फिर नीचे भी ऐसा ही है. फिर 1/x 1/y को हम पुट करेंगे. पुट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q. क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इसको फॉर्म करनी है. 1/2 इंटू 1/x इसके बदले हम p लिखेंगे. 1/3 इंटू 1/y इसके बदले हम q लिखेंगे इक्वल टू 2. 1/3 1/x के बदले p, 1/2 1/y के बदले q इज इक्वल टू 13/6. आप आ गए हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल p एंड q. यही हो गया रिड्यूस. तो अब p और q का वैल्यू हम किसी भी मेथड के जरिए यहाँ निकालेंगे. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी विल राइट डाउन p डिवाइडेड बाय p के कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है, q के कोएफिशिएंट्स को लिखना है. 1/3 1/2 यहाँ 1/3 1/2. फिर कांस्टेंट 2 13/6. इस तरीके से q डिवाइड बाय q की कोएफिशिएंट एलिमिनेट 2 13/6 1/2 1/3. इस तरीके से 1 कांस्टेंट को एलिमिनेट p और q की कोएफिशिएंट्स 1/2 1/3 1/3 1/2. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस. तो यहाँ लिखेंगे हम p डिवाइडेड बाय 13 1s are 13, 6 3s are 18 माइनस 2 1s are 2 डिवाइड बाय 2. q डिवाइड बाय 2 1s are 2 डिवाइड बाय 3, 2 1s are 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 13 1s are 13, 6 3s are 18. 1 डिवाइड बाय 1 1s are 1, 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1, 3 3s are 9. फिर यहाँ आप देखिए p डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 13 2s are 26 माइनस 18 2s are 36 डिवाइड बाय नीचे 18 2s are 36. फिर इज इक्वल टू q डिवाइड बाय 18 2s are 36, 13 3s are 39, 18 3s are 54. फिर 1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ, 9 1s are 9, 4 1s are 4, 9 1s are 9 माइनस 4 1s are 4, 9 4s are 36. अब चूंकि डबल डिवाइड है, ये बिल्कुल इसका बनेगा, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 54 को q के साथ मल्टीप्लाई, 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई. 36 इंटू p हो गया 36p डिवाइड बाय 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट तो माइनस 10. इस तरीके से 54 को मल्टीप्लाई q के साथ, 39 में से 6 तो माइनस 3. इस तरीके से 36 1s are 9 4s, 9 में से 4 5. फिर यहाँ इसको हम कांस्टेंट के साथ रखेंगे, p को q को भी कांस्टेंट के साथ रखेंगे. 36p डिवाइड बाय माइनस 10 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 5. 54q डिवाइड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36p इंटू 5 इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 10. यहाँ p का वैल्यू निकालना है. p इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 36 इंटू 5. 36 कैंसल, 5 1s are 5, 5 2s are 10. सो p इज इक्वल टू माइनस 2. आ गया p का वैल्यू. अब यहाँ 54q इक्वल टू 54q इंटू 5 इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 3. q इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 54 इंटू 5. 3 1s are 3, 2, 3 8s are 24. 3 1s are
18 1s are 18, 18 2s are 36 और -2 डिवाइडेड 5 Q इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड 5। अब चूंकि पुट करना है अगेन, क्योंकि वैल्यू ऑफ P एंड Q निकला है, वैल्यू ऑफ P क्योंकि रिड्यूस किए थे इसको हमने P और Q में लीनियर इक्वेशन में, तो P और Q का वैल्यू आ गया है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन था x और y वेरिएबल में, तो हमें फिर x और y का वैल्यू ढूंढना होगा। तो पुट अगेन पुट 1/x, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ देखिए आप 1/x इज इक्वल टू हमने P रखा था, 1/y इज इक्वल टू हमने Q रखा था। देखिए यहाँ देखिए 1/x इक्वल P, 1/y इज इक्वल टू Q। अब P और Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। P के बदले -2, तो P के बदले -2 क्रॉस -2 इंटू x हो गया -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/-2, x इज इक्वल टू, चूंकि डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं रहता है, माइनस न्यूमिनेटर के साथ रहता है, -1/2, -1/2 हो गया x का वैल्यू। अब यहाँ देखिए 1/y इक्वल टू Q मीन्स -2 डिवाइडेड 5 क्रॉस -2 इंटू y हो गया -2y, 5 1s are 5, y इज इक्वल टू 5/-2 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। क्योंकि सवाल था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, हमें इक्वेशंस को हम कैसे रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, तो हमने रिड्यूस किया है और रिड्यूस करने के बाद P और Q इक्वेशन में आए हैं लीनियर इक्वेशन, फिर P का Q का वैल्यू हमने निकाला है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, फिर हमने पुट अगेन वापस किया है P और Q का वैल्यू, वहाँ x और y आ गया है। इस तरीके को कहते हैं इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। और आपके मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में और भी पार्ट्स हैं, वहाँ आप खुद इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और घर पे प्रैक्टिस करने के बाद अगर कहीं पे आपको डिफ़िकल्टी मालूम होगी या डिफ़िकल्टी आपको वहाँ फेस करनी पड़ी, तो फील फ्री टू कंटेक्ट मी, आई विल क्लियर दैट वेरी डिफ़िकल्टी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आप घर पर बैठ के इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे और ड्यूरिंग दिस कोविड-19 अपने आप को सही सलामत भी रखोगे, सोशल डिस्टेंस के हवाले से मास्क वियर मास्क्स एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, और साथ साथ लर्निंग भी करोगे घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।